एवरीवन, आज जो है हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो जो है मैंने अपलोड किया है, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में जाना था कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वलिटी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है राइट टू इक्वलिटी का, एंड राइट टू फ्रीडम ये भी जो है इसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार। आज जो हमें डिस्कस करना है, हमारा जो तीसरा फंडामेंटल राइट्स है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। हमारा जो तीसरा अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल 23 जो है हमें ये अधिकार देता है कि किसी भी तरीके का मानव तस्करी जो है वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग आए दिन न्यूज़ में सुनते हैं कि महिलाओं का, बच्चों का जो है तस्करी होता है। मानव तस्करी जो है ये नहीं होना चाहिए, इसका अधिकार देता है हमें आर्टिकल 23। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 जो है ये चाइल्ड लेबर की बात करता है। हम लोग देखते हैं कि कारखानों में, दुकानों में बच्चे काम करते हैं, तो वो बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से कम है वो कारखानों में काम नहीं करेंगे। आर्टिकल 24 जो है इसकी बात करता है। चाइल्ड लेबर जो है वो नहीं होना चाहिए जिन बच्चों की उम्र 14 वर्ष से कम है। नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट्स हमारा आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर के 28। यहाँ पे जो पहला आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 बात करता है कि आप किसी भी धर्म को जो है स्वतंत्रतापूर्ण तरीके से अपना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने का स्वतंत्रता जो है आपके पास है। आप जो है कोई भी, आर्टिकल 26 में हमें अधिकार मिलता है टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। आप जो है संस्थान बना सकते हैं अपने धर्म को प्रचार करने के लिए, अपने धर्म को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 27, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आर्टिकल 27 बात करता है फ्रीडम फॉर फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए, उसके प्रचार प्रसार करने के लिए जो है किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा। ये आर्टिकल जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 27। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 बात करता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आप कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे जो है पूजा पाठ में आप भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 29 जो है ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चरल ऑफ माइनॉरिटीज़। जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके भाषा, लिपि और संस्कृति का जो है प्रोटेक्शन करने का अधिकार जो है उनके पास है, आर्टिकल 29 के ज़रिए। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 बात करता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने धर्म को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा फंडामेंटल राइट है, नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट्स है, नेक्स्ट और लास्ट फंडामेंटल राइट्स जो हमारा आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा। आर्टिकल 32 बात करता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का खनन होता है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें नहीं मिलती हैं, तो हम अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए जो है वो लड़ सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, हम अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए जो है वो लड़ सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए। एंड आर्टिकल 32 को जो है हार्ट एंड सोल कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बाई बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को जो है संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि ये जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स का रक्षा करता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 32। आज जो है हमने अपने पूरे फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।